Welcome to Dr. Khan YouTube channel. Today we will talk about the interpretation of LFTs. लेकिन interpretation of LFTs से पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के बारे में। तो जिस तरह पहले वीडियोस में मैंने बात की थी प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के बारे में, तो प्री हेपेटिक में हेमोलिटिक इनीमियाज और हेमोलिटिक इनीमिया में जॉन्डिस मिलेगा। जॉन्डिस के साथ साथ इनीमिया, ये प्री हेपेटिक कंडीशन है। हेपेटिक में हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस में भी जॉन्डिस मिलेगा, लेकिन जॉन्डिस के साथ फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया, नाजिया, वोमिटिंग, पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ऑब्जर्वेशन एंड एग्जामिनेशन में टेंडर हेपेटोमेगेली। पोस्ट हेपेटिक में बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में जॉन्डिस मिलेगा। इस जॉन्डिस के साथ प्रूराइटिस, क्योंकि ये प्रूराइटिस डिपोजिशन ऑफ बाइल सॉल्ट इन स्किन, जो वो बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट है तो बाइल सॉल्ट पीछे स्किन में डिपॉजिट होगी, और जब स्किन में डिपॉजिट होगी तो प्रूराइटिस, इचिंग सेंसेशन होगी स्किन पे। क्ले कलर स्टूल और जेंथोमा मिलेंगे। जेंथोमा एक्चुअली स्किन मैक्रोफेजेस फिल्ड विद कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास कुछ रिवीजन आ गई प्री हेपेटिक, हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक। अब हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ एलएफटीज़ के बारे में। इंटरप्रिटेशन एलएफटीज़ में देख लेते हैं। तो लिवर फंक्शन टेस्ट में हमें पता चलेगा कि कौन सा प्री हेपेटिक है, कौन सा हेपेटिक जॉन्डिस है और कौन सा हमारे पास पोस्ट हेपेटिक है। तो गाइस, अगर लिवर फंक्शन टेस्ट से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जॉन्डिस कौन से कंडीशन का है, प्री हेपेटिक का है, हेपेटिक का है, पोस्ट हेपेटिक का है, तो समझ लो कि आपको जॉन्डिस पे फुल कमांड हासिल है। तो देख लेते हैं सीरम टोटल बिलिरुबिन। सीरम टोटल बिलिरुबिन में हमारे पास फिर दो फॉर्म आ जाते हैं, अनकॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड, ठीक है। तो सीरम टोटल बिलिरुबिन तो हमारे पास प्री हेपेटिक में, हेपेटिक में, पोस्ट हेपेटिक तीनों में हमारे पास इंक्रीज़ मिलेगा। लेकिन कौन से में हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड इंक्रीज़ होगा और कौन से में कॉन्जुगेटेड, इसको ज़रा देख लेते हैं। तो पहले प्री हेपेटिक कंडीशन। प्री हेपेटिक कंडीशन ऑलवेज डिस्क्राइब हेमोलिसिस। तो अभी देख लेते हैं कि प्री हेपेटिक में हमारे पास कौन सा इंक्रीज़ होगा। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्री हेपेटिक में इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अभी लिवर में इंटर नहीं हुआ है, उससे पहले ही हमारे पास यानी आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हुई है और हीमोग्लोबिन से फाइनली फिर हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन गया है, जो कि रेज हो गया है सीरम में, ठीक है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारे पास नॉर्मल होगा। ALT एंड AST दोनों नॉर्मल मिलेंगे। ALT और AST ये क्या है, ये हमारे पास लाइसोसोमल एंजाइम है हेपेटोसाइट के। तो अभी हेपेटोसाइट का तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से ALT और AST हमारे पास दोनों नॉर्मल मिलेंगे। और ALT नॉर्मल हमारे पास 10 to 40 इंटरनेशनल यूनिट और इसी तरह AST 10 to 40 इंटरनेशनल यूनिट तक होता है। अल्कलाइन फास्फेटेज ये भी एंजाइम है बिलियरी चैनल के। अल्कलाइन फास्फेटेज तब इंक्रीज़ होगा जब बाइल में और बिलियरी चैनल में कोई प्रॉब्लम होगी। तो अभी तो बाइल में और बिलियरी चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो जस्ट प्री हेपेटिक कंडीशन है यानी हेमोलिसिस है, तो इसमें हमारे पास अल्कलाइन फास्फेटेज भी नॉर्मल होगा। तो इस चार्ट से आपको ज़ाहिर हो सकता है कि only raise unconjugated bilirubin in LFTs always suggest prehepatic और हेमोलिसिस, ठीक है। तो ये कंडीशन को डिस्क्राइब करती है कि अगर जस्ट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रेज मिलेगा इन LFTs, बाकी सब नॉर्मल होंगे, ALT, AST, अल्कलाइन फास्फेटेज, तो ये ऑलवेज सजेस्ट करती है हेमोलिसिस को। अभी आते हैं हेपेटिक पे। हेपेटिक में हमारे पास हेपेटाइटिस यानी सीरम टोटल बिलिरुबिन तो इंक्रीज़ है, लेकिन कौन सा इसमें ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। अनकॉन्जुगेटेड माइल्डली इंक्रीज़ हो सकता है, कॉन्जुगेटेड हमारे पास सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ होगा। ALT हमारे पास इंक्रीज़ होगा और AST इंक्रीज़ होगा, लेकिन मोर स्पेसिफिक हमारे पास ALT है, क्योंकि AST हमारे पास कुछ और कंडीशन में भी मिल सकता है इंक्रीज़, जिस तरह मायोकार्डियल इंजरी में भी ये रेज मिल सकता है, और भी काफ़ी कंडीशन है जिसमें हमारे पास AST इंक्रीज़ होता है। अभी अल्कलाइन फास्फेटेज यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल या माइल्डली इंक्रीज़ होगा। तो अगर माइल्डली इंक्रीज़ होगा तो आपने मेरे से नाराज़ नहीं होना है, क्योंकि माइल्डली इंक्रीज़ ये तब मिलता है कि अगर हमारे पास हेपेटिक कंडीशन हो तो कुछ स्मॉल बिलियरी चैनल्स हमारे पास हेपेटिक में भी होते हैं, इंट्रा हेपेटिक। तो जब हेपेटोसाइट डिस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पे
माइल्डली बिलियरी चैनल की भी डिस्ट्रक्शन होती है, तो हमारे पास माइल्डली अल्कलाइन फास्फेटेज इंक्रीज़ होगा। पोस्ट हेपेटिक जिस तरह के बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास सीरम टोटल बिलिरुबिन तो इंक्रीज़ होगा, लेकिन अनकॉन्जुगेटेड नॉर्मल और कॉन्जुगेटेड रेज मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ALT पे देख लेते हैं, ALT पे नज़र डाल देते हैं। तो ALT में हमारे पास 10 to 40 जहाँ पे नॉर्मल इंटरनेशनल यूनिट जहाँ पे नॉर्मल ALT है, वहाँ पे हमारे पास ये नॉर्मल या माइल्ड इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास पोस्ट हेपेटिक है, तो पोस्ट हेपेटिक में या तो ये नॉर्मल मिलेगा या ये हमारे पास माइल्डली इंक्रीज़ होगा। माइल्डली इंक्रीज़ क्यों होगा? क्योंकि ये बाइल ऑब्स्ट्रक्शन जब होती है तो बाइल बैक फ्लो लिवर पे, और लिवर में हमारे पास माइल्डली ALT और इसी तरह AST माइल्डली इंक्रीज़ या नॉर्मल मिलेगा। इसके बाद अल्कलाइन फास्फेटेज, ऑफ कोर्स ये हमारे पास बिलियरी चैनल एंजाइम है, तो अगर बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है तो अल्कलाइन फास्फेटेज हमारे पास इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह आप LFTs लिवर फंक्शन टेस्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा हमारे पास प्री हेपेटिक और उसकी काजेज़ पर आप पिछली वीडियो में मैंने बात की थी उस पर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा प्री हेपेटिक है, कौन सा हेपेटिक है और कौन सा पोस्ट हेपेटिक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। स्टे ट्यून, स्टे सेफ।